नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइन। मध्य प्रदेश प्रदेश सभा बैठक में प्रदेश प्रहरी एन कार्यान्वयन कर संकल्प प्रस्ताव पेश। मध्य प्रदेश सभा बैठक से जांचबूझ आयोग संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत पारित। रौथट में हिंदू समाज पर भेल आक्रमण के विरोध में हिंदू परिषद नेपाल द्वारा देशभर प्रदर्शन। बैशाख 9 गते से 20 गते धरि एसईई परीक्षा संचालन करबाक निर्णय। अब पिछला 24 घंटा में देश में थप 14 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 2401 गोटे में संक्रमण। आप समाचार विस्तार से। बुध दिन बैसल मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक में संकल्प प्रस्ताव पेश भेल। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह प्रदेश प्रहरी एन कार्यान्वयन कर कहैत संघ सरकार के दबाव देव उद्देश्य से संकल्प प्रस्ताव पेश कयलनि। प्रदेश सरकार के प्रदेश प्रहरी गठन, संचालन आ भरना में संघीय सरकार अवरोध के कहत मंत्री शाह संकल्प प्रस्ताव पेश कयलनि। मध्य सरकारलाई त्यो अनुभूति भयो र त्यो अनुभूतिको हिसाबले यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छु र यो संकल्प प्रस्तावमा हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्ना चाहिँ रायहरू, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना टिप्पणीहरू र अझै पनि यसमा केही थप चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने या कतै चाहिँ शब्दहरूको चयनमा या चाहिँ केही त्यस्ता त्रुटिहरू रहन गएको छ भने त्यसलाई हामी सच्याउने छु र अझै परिमार्जन गरेर यसलाई पास गर्नका निमित्त, छलफलमा आफ्ना चाहिँ विचारहरू राख्नका निमित्त म आह्वान गर्दै यो संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दछु। मंत्री शाह माघ 23 गते प्रदेश सभा में प्रस्ताव दर्ता करौने छला। ओ प्रदेश प्रहरी गठन तथा भर्ना प्रक्रिया आगा बढ़ाव प्रदेश सभा नियमावली 2075 के नियम 85 उपनियम 1 अनुसार प्रस्ताव पेश केलन। 3 वर्ष प्रदेश प्रहरी गठन, संचालन आ भर्ना में संघीय सरकार अवरोध करे ताल ओ आरोप लगौलनि। बुध दिन बैसल मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक से जांचबूझ आयोग संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल। प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह पेश केने जांचबूझ आयोग के गठन तथा काम कर्तव्य आ अधिकार के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत पारित भेल। मंत्री शाह पेश केने विधेयक पर छलफल के बाद सर्वसम्मत पारित भेल सभामुख सरोज यादव जानकारी दिलन। सरकार प्रदेश भीतर के सार्वजनिक महत्व के विषय में जांचबूझ कर आयोग के गठन संबंधी विधेयक अन्य छल। जांचबूझ आयोग में अदालत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता व प्रदेश सरकार के बहाल वाला सचिव, उप सचिव व पूर्व सचिव व उप सचिव आ संबंधित विषय के विज्ञ सहित अन्य परामर्शक। हिंदू परिषद नेपाल रौथट जिला ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 लक्ष्मीनिया में हिंदू समाज पर भेल आक्रमण के विरोध में देशभर प्रदर्शन केलक। जनकपुर धाम के जनक चौक में बुध दिन प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन में नाराबाजी के साथ रैली निकालल गेल छल। कार्यक्रम भरल छै। आइए के दिन में दोसर चरण के कार्यक्रम होगा से रौथट में हम सब बृहत रूप में एगो रौथट में बृहत प्रदर्शन करबै, विरोध प्रदर्शन। एहि प्रकार के कार्यक्रम जब तक जिहादी आक्रमणकारी दोषी के कार्रवाई नहीं होते, हद सम्म के कार्रवाई जब तक नहीं होते, हमरा सब विरोध निरंतर रहते, जारी रहते। माँ सरस्वती के मूर्ति विसर्जन कर जा रहल समय मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू सब ऊपर सांघातिक आक्रमण आ सरस्वती माता के मूर्ति ऊपर जूता चप्पल प्रहार कयल गेल छल। ओहि घटना में दर्जनों हिंदू सब घायल भेल छल। साथे वीरगंज में समेत एहि घटना के विरोध में प्रदर्शन कयल गेल। वीरगंज में भेल विरोध कार्यक्रम में हिंदू परिषद नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष संतोष पटेल लगायत सहभागी छल। साथे काठमांडू के माइती घर मंडला में सेहो केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनीता रौनियार लगायत सब सहभागी छल। रौथट घटना के विरोध में हिंदू परिषद नेपाल द्वारा वीरगंज, कलैया, गौर, मलंगवा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, लाहान, राजबिराज, इनरवा, विराटनगर, हेटौडा, लुम्बिनी, नेपालगंज, पोखरा आ काठमांडू में विरोध कयल गेल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई बैशाख 9 गते से होब जा रहल अछि। बुध दिन बसल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बैठक से एसईई बैशाख 9 से 20 गते धरि संचालन करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। परीक्षा के समय तालिका बृहस्पति दिन के गोरखा पत्र आ बोर्ड के वेबसाइट में सार्वजनिक करऽ के जानकारी देल गेल अछि। स्थानीय चुनाव के मिति संग एसईई के तालिका नहीं ओझरा कहि निर्वाचन के
दिन तोकेला बाद मात्र एसई के समय तालिका निर्धारित कैल गेल बोर्ड के अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बतौलन। बोर्ड विद्यार्थी के 2 महीना के पढ़ के समय द क परीक्षा के समय तालिका सार्वजनिक केने जानकारी दिलक अछि। बैशाख 30 गते होबे जा रहल स्थानीय तह के निर्वाचन में जनप्रतिनिधि में दलित आ महिला के प्रतिनिधित्व केना बढ़ायल जाय विषय में दलित सरोकार मंच नेपाल धनुषा के जनकपुर धाम में बुध दिन चलौने बातचीत में अगुवा सब किछ स्थानीय तह में दलित बीच प्रतिस्पर्धा कर नियम बनाबऽ परत मांग केलक अछि। भारत में जका नेपाल में सेहो स्थानीय तह में दलित सबके लेल आरक्षण कोटा के व्यवस्था कर साथे एकही गाउँपालिका आ नगरपालिका में सब दिन के लेल नहीं भक रोटेशन के आधार में दलित सबके मात्र उम्मीदवार बन जका संविधान में संशोधन कर मांग केलक अछि। जे स्थानीय तह सब छै खास करके धनुषा के 18टा पालिका ओहि पालिका सबमे दलित समुदाय के निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधि सबके अवस्था की है और अब इलेक्शन फिर से चुनाव घोषणा भऽ गेल छै। आबै वाला चुनाव में दलित सबके प्रतिनिधित्व केना बढ़ायल जेतै है वही विषय में विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़ल दलित भातृ संगठन के नेताजी सब से आइ हम सब अंतरक्रिया करलिए जे अहाँ सब अपन अपन पार्टी में केना के बात सब उठेबै हुनका सबके जे छै से सूचना देनाइ अहाँ के जे तथ्यांक सब देनाइ जे अहाँ सब जे छै से घोषणा पत्र में की बात उठेबै अहाँ जे छै से चुनाव के लेल की कहै छै टिकट के लेल लॉबिंग केना करबै अपन पार्टी में। दलित सरोकार मंच नेपाल मध्य प्रदेश के 8 जिला में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के दलित भातृ संगठन के अगुवा सबके बजा क का सब संग सलाह सुझाव संकलन करैत राजनीतिक पार्टी के दलित आ महिला के प्रतिनिधित्व स्थानीय तह में बढ़ावा दबाव देव के कार्यक्रम रहल। कार्यक्रम संयोजक भोला पासवान बतौलन। मध्य प्रदेश में होबला भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के छानबीन के लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के समानांतर में मध्य सरकार गठन के ने प्रदेश जन लोकपाल आयोग बेकाम बनल देखल जा रहा है। बीतल भादो 22 गते अध्यक्ष आ 2 गोटे सदस्य करे 3 गोटे शपथ ग्रहण केला पश्चात कार्यालय खोललो पर प्रदेश जन लोकपाल आयोग बिना काम दिन बिता रहा है। एक रिपोर्ट। देश में होबेवाला भ्रष्टाचार आ अनियमितता के निवारण के लेल संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सक्रिय रहल बेर में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में वही उद्देश्य के साथ प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन के ने करीब 5 महीना से बेसी बीतल लगला पर समेत प्रदेश जनलोकपाल आयोग बिना काम वही ना दिन व्यतीत कर रहा है। हाम्रो शपथ गर्नुभयो त्यो मितिमा हामीले नियुक्ति पाएर यहाँ चाहिँ आयोगमा काम गर्दैछौँ। यो आयोगमा एकजना म रामशाह यादव अध्यक्ष, 2 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ राजकिशोर प्रसाद शाह र अर्को शोभा कुमारी महतो। त्यसपछि 5/78/5/28 गतेको निर्णयअनुसार यो आयोगको निर्णयअनुसार हामीले कर्मचारी को दरबन्दी र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक बजेटको सम्बन्ध हामीले चाहिँ निर्णय गरेर प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी र बजेट समिति चाहिँ माग गर्यौं। माग गरिसकेपछि ठ्याक्कै एकैचोटि 78/8/17 गतेको प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारी संरचना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति हो। हामीले माग गरेका थियौं यो आयोगको लागि 47 जना कर्मचारी, त्यसमध्ये केही कटौती गरेर प्रदेश सरकारबाट 33 जना कर्मचारीको दरबन्दी यहाँ स्वीकृति हो र त्यो कर्मचारीको लागि चाहिने आवश्यक बजेट। तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै 78/5/22 गतेदेखि आज तपाईको यो 78/10/21 गतेसम्म ठ्याक्कै कानुन पनि जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 5 महिना पुग्छ। आज 5 महिना भइसक्यो तर कर्मचारीको नाउँमा 1 जना कार्यालय सहयोगी पनि प्रदेश सरकारले दिएको छैन, जबकि यो आयोगमा प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी जुन दरबन्दी स्वीकृति गरेछ। प्रदेश जनलोकपाल आयोग के अध्यक्ष रामशाह यादव काम कर सचिव तकी कार्यालय सहयोगी समेत एखन धरि नहीं पौने उपराग व्यक्त कर रहा छन्। आयोग के 3 गोटे पदाधिकारी सब दैनिक हरसंभव कार्यालय में पहुंच कर अपने खर्च से एखन धरि काम कर रहल बतबैत हो आयोग में विभिन्न किसिम के उजूरी सब धमाधम आबि रहल रहितो दर्ता होबा किसिम के कुल 9टा उजूरी एखन धरि दर्ता केने मुदा काम कर नहीं सक रहल धारणा रखे छथि। कर्मचारी के अभाव में अपना सब किछ कर समेत नहीं सक रहल आ बिना काम समय व्यतीत भ रहल हुनका सबके उपराग अछि। सरकारबाट 33 जना
कर्मचारीको दरबन्दी यहाँ स्वीकृति भयो र त्यो कर्मचारीको लागि चाहिने आवश्यक बजेट तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै 78/5/22 गतेदेखि आज तपाईँको यो 78/10/21 गतेसम्म ठ्याक्कै कानुन बमोजिम जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 5 महिना पुग्छ। आज 5 महिना भइसक्यो तर कर्मचारीको नाउँमा एकजना कार्यालय सहयोगी पनि प्रदेश सरकारले दिएको छैन, जबकि यो आयोगमा प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी जुन दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ त्यतिजना छ। त्यतिजना मध्ये एकजना 11औं तहको सचिव स्तरको, 2 जना 9-10औं तहको, त्यस्तै गरेर तपाईँको यो 7 र 8औं तहको 3 जना, अनि इन्जिनियर 7 र 8औं तहको 1 जना, त्यस्तै कानुन अतिरिक्त पनि 1 जना, अनि सहायक प्रशासन सुभा सरको 8 जना, अनि एउटा तपाईँको यो सूचना अधिकृत 1 जना, अनि 4 जना कम्प्युटर अपरेटर, त्यस्तै कार्यालय सहयोगी 5 जना, अमिन 1 जना, अनि हल्का सवारी चालक 5 जना, अनि कार्यालय सहयोगी 5 जना गरेर तपाईँको 30 जना कर्मचारी स्वीकृति दरबन्दी गरेका छ। तर 1 जना पनि हामी कर्मचारी अहिलेसम्म पाएका छैनौँ र त्यो कर्मचारी मात्र होइन, बजेट पनि 1 पैसा भदौ 22 गतेदेखि लिएर आजसम्मको मितिमा हामीले प्रदेश सरकारबाट 1 पैसा पनि बजेट पाएका छैनौँ। तलब पनि हाम्रो त छोडिदिनुहोस्, हामी पनि पाएका छैनौँ र हामीले आफ्नै तर्फबाट अहिलेसम्म हामीले आफ्नो कुक, हामीले राखेको चाहिँ ड्राइभरको तलब हामी आफैले दिनु परेको छ। आयोग 5 महीनामै एखन धरि 1 रुपैयाँ समेत बजेट नहीं पाउने अछि। शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण के बाद भादो 28 के पहिल निर्णय अनुसार शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण केला के बाद बीतल भादो 28 गते के आयोग के पहिल निर्णय अनुसार सचिव सलक कार्यालय सहयोगी धरि कक कुल 47 टा कर्मचारी माग कयल गेल। तेकरा बाद बीतल अगहन 17 गते मध्य प्रदेश सरकार मंत्री परिषद के निर्णय से 47 मध्ये 33 कर्मचारी के दरबंदी स्वीकृत समेत कयल गेल। मुदा एखनो न एकटा कर्मचारी आ न 1 रुपैया बजेट आयोग पौने अछि। प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन के एन के उद्देश्य पूर्ति के लेल एखन धरि प्रदेश सरकार नियमावली समेत बनाब नहीं सकल अछि। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यो सबै को चाहिँ उद्देश्य परिपूर्तिको लागि यो आयोग गठन भएको छ र त्यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि अथवा यो जनलोकपाल ऐन जुन छ, प्रदेश जनलोकपाल ऐन, त्यो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले नियमावली दिनुपर्ने बनाएर त्यो दिएको छैन। ऐनको प्रत्येक दफा कार्यान्वयन गर्नको लागि नियम चाहिन्छ, नियम पनि छैन प्रदेश सरकारलाई दिएको। ऐनको दफा 52 मा प्रश्न लेखेको छ कि यो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले नियम बनाइदिनेछ। त्यो नियमको पनि अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेछ। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश में सुशासन कायम कर प्रदेश जनलोकपाल गठन कयल गेल दावी केने रहितो आयोग के अवस्था दयनीय देखल जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष यादव आ सदस्यद्वय राजकिशोर प्रसाद शाह आ शोभा कुमारी महतो कार्यालय आबि रहल रहितो किछ कर नहीं सक रहल छन्। नागरिक समाज के अगुवा लोकनि प्रदेश सरकार एहन आयोग तहिना विभिन्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सहितक निकाय सब गठन केने रहितो उ निकाय काम कर नहीं सकनाय प्रदेश सरकार के असफलता रहल धारणा रखे छथि। तेनाहिते अभी जे अपना सबके मध्य प्रदेश में जे जन लोकपाल विधेयक पारित भेल ओकरा बाद लोकपाल सबके नियुक्ति भेले 5-6 महीना भ गेले, लेकिन अभी सुनलिए कोई उजरियो देव जाए छे, कोई शिकायतो कर जाए छे तो ओकर निवेदन लेवे वाला कोई व्यक्ति नहीं छथि। तो सारा जे ओकर सिस्टम छे, जब सिस्टम के अहाँ चुस्त दुरुस्त नहीं करबे ताबे ओकर कोनो निष्कर्ष परिणाम नहीं निकल सकै छै। तैसे क्रियान्वयन के पक्ष जे है छरितो मीठो हो पड़ले आ तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो पड़ले। एकरा जे है जन लोकपाल विधेयक के गठन के लिए जे उद्देश्य से गठन के लिए से परिणाममुखी हो पड़ले। जनलोकपाल आयोग में मात्र नहीं भ मधेश सरकार गठन केने मीडिया काउंसिल, आम संचार प्राधिकरण, दलित विकास समिति सहित करीब आधा दर्जन निकाय सब बजेट आ कर्मचारी के अभाव में बिना काम वहीना समय व्यतीत कर रहा है। ई निकाय सब प्रभावकारी रूप में काम कर नहीं सकला से एक प्रकार से मधेश सरकार के असफलता भीतर गिनती भ रहा है।
उदा तैयो मध्य प्रदेश सरकार किछ कर नहीं सक रहा है। गठबंधन के सरकार बनला के बाद त और ई निकाय सब किछ कर के अवस्था में नहीं देखल जा रहा है। अपन टेलीविजन के लिए पूरन शाह, जनकपुर धाम। पिछला 24 घंटा में देश भर कोरोना संक्रमण के कारण 14 गोटे के जान गए। नेपाल में एक खंडेर 11,852 गोटे कोरोना के चलते जान गुमा चुकल है। पिछला 24 घंटा में 2,401 गोटे में थप संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में 16,356 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। पिछला 24 घंटा में 7,777 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 30,241 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 9,28,369 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 20 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, बारा में 4, पर्सा में 4, सप्तरी में 3, सर्लाही में 3 आ महोत्तरी में 2 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे मधेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 41,278 पहुंचल अछि। मधेश में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,058 पहुंचल अछि। तहिना 38,778 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन 1,442 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा 5 से 11 वर्ष उमेर समूह के बाल बच्चा के लेल कोरोना विरुद्ध के फाइजर खोप आना जा रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबियो विद्यार्थी के जल्दी कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव आ विपन्न के स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कर मांग करत बुझौने ज्ञापन पत्र लेत मंत्री खतिवड़ा एहन बतौलनि। ओ आपके किछ दिन भीतर तेसर चरण के रूप में संपूर्ण नेपाली के बूस्टर डोज देबाक सरकार की योजना रहल बतौलनि। हामीलाई सम्भवतः 30-32 मौलिक अधिकार त क्या छन्। ती मौलिक अधिकारहरू साँच्चै भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि सम्भवतः अरू देशका संविधानमा पाउन पनि गाह्रो पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो संविधान बन्ने बेलामा नै यति हामीले मौलिक अधिकारका कुराहरू त्यो गरेर लेखेका छौँ कि एउटा बिन्दु सम्पन्नताको एउटा बिन्दुमा नपुगिकन सक्ने स्थिति छैन। तर त्यसका बावजुद पनि जे सकिन्छ हामीले प्रारम्भिक प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अघि तपाईँले गरे विद्यार्थीहरूलाई खोपको कुरो उठाउनु भयो। त्यो विद्यार्थीहरूलाई खोप हामीले पुस 4 गतेबाट सुरु गरिसकेका छौँ र विद्यार्थीलाई असिलो नहोस् भनेर हामीले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनायौँ। तर के एउटा चाहिँ अलिकति थियो भन्दा विद्यालय खोप केन्द्र भएर त्यो उमेर समूहका वो विपन्न नागरिक के ओपीडी सेवा निःशुल्क कर विषय में मंत्रालय बातचीत कर रहल आ निर्णय कयल जात बतौलनि अछि। राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी अमेरिका एमसीसी के नाम में खसी देखा कदीमा भिरावक चाहने आरोप लगौलनि अछि। बुध दिन माइतीघर मंडला में राष्ट्रीय जनमोर्चा विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत 8 राजनीतिक संगठन सब आयोजना केने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध के संयुक्त प्रदर्शन में बजैत केसी एहन बतौलनि। अध्यक्ष केसी अमेरिका से देव वाला पैसा नेपाल में आबि विकास हैत कहिक नेपाली जनता एमसीसी के विपक्ष में नहीं उतरत बतबैत अमेरिका अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल एमसीसी परियोजना नेपाल के दऽ रहल बतौलनि। वो पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली अपन कार्यकाल में भीतर भीतरे एमसीसी पास कराव चाहने आरोप लगौलनि। त्यसो भएर यो 5 दलीय गठबन्धन एमसीसी पास गर्न देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको बिक्री गर्न अनि सत्तामा रजाइ गरे तमा भ्रष्टाचारीहरूसँग मित लागेको होइन। यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको लागि मात्रै र अहिले धेरैले मलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने एमसीसी का कारण गठबन्धन जान्छ क्या, गठबन्धन ढल्छ क्या? पिरल त गठबन्धनको छ त भन्नुहोस् त। त्यो गठबन्धनमा त्यहाँ भएका कतिपय त तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले कमसेकम संशोधन हुनुपर्छ। अध्यक्ष केसी 2 वर्ष पहिने सरकार महग में किनका अन्य रेल संचालन नहीं कक नेपाली जनता के बेइज्जत केने बतौलनि। ओ सरकार के एहन काम से नेपाली जनता के अपमान भ रहल बतौलनि। नेपाल एखन विदेशी के लूट के अखाड़ा भेल आरोप लगौलनि। मान्छे मात्रै देश समृद्धि गराउने भएर पानी खाँदै उफ्राउँदै गर्छन् फटाहरू। अनि नेपालमा भएका युवा युवतीहरू सब चाहिँ पाखुरा बलियो भएकाहरू सब युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान अनि देशको समृद्धि गराउने कसले हो? अमेरिकाले आएर यहाँ समृद्धि गराइन्छ।
ओ नेपाल जेहन कृषि प्रधान देश में वार्षिक 50 अरब से बेसी खाद्यान्न आयात भ रहल, लेकिन निर्यात के नाम में व्यक्ति सब मात्र पलायन भ रहल बतौलन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति बैठक में स्थानीय तह निर्वाचन केंद्रित भऽ कऽ छलफल कर जा रहल अछि। बुध दिन बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैठक से काल्हि बृहस्पति दिन बजाओल गेल केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक में स्थानीय तह निर्वाचन केंद्रित भऽ कऽ छलफल करऽ के एजेंडा तय कयल गेल अछि। स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी के केना सशक्त बनेबाक विषय में केंद्रित भऽ कऽ केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक के एजेंडा तय कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत बतौलन। बैठक में कोविड के कारण स्थगित 16 जिला के अधिवेशन संपन्न कराबऽ आ पार्टी के भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था के गतिशील बनाबऽ आवश्यक निर्णय करऽ के एजेंडा राखल गेल बतौलन। नेपाली कांग्रेस के काल्हि बैसल सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेक के पदाधिकारी बैठक से केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक में स्थानीय तह निर्वाचन केंद्रित छलफल करऽ के निर्णय कयल गेल छल। आगामी तीनों तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के विजयी बनाबऽ नेपाल सांस्कृतिक संघ प्रचार प्रसार के जिम्मेवारी लेबऽ जा रहल अछि। बुध दिन संघ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत आगामी तीनों तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के विजयी बनाबऽ के लेल प्रचार प्रसार के जिम्मेवारी लेबाक बतौलन। पत्रकार सम्मेलन में बजैत संघ के सभापति तीर्थ बहादुर थापा कांग्रेस एखन धरि केने काज सब तथा भविष्य में करबला काज सब के संबंध में गीत संगीत कविता नाटक नृत्य के माध्यम से जनता समक्ष बात पहुंचेबाक बतौलन। र हाम्रो सानो चिया निर्वाचनमा सक्रिय र सशक्त रूपमा परिचालन गरी नेपाली कांग्रेसलाई अत्याधिक मतबाट विजयी गराउन गीत संगीत कविता नाटक प्रहसन नृत्य लगायत लोकप्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्न कटिबद्ध भएको कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु। यसैगरी आगामी तीनवटै तहको निर्वाचनमा सङ्घको तर्फबाट केन्द्र प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहका संगठनहरूलाई सशक्त रूपमा सक्रिय बनाई परिचालन गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सबै तहका निर्वाचनमा 2/3 वा अत्याधिक बहुमत दिलाउन प्रचार प्रसार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित जनताको घर आँगनमा पुग्ने अठोट गरेका छौं। नेपाल सांस्कृतिक संघ नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक संस्था है। संघ के तेसर महाधिवेशन आगामी 6 महीना भीतर संपन्न करे के योजना रहल सभापति थापा बतौलन। अपन न्यूज में फेर से व्यावसायिक विश्राम। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। अर्थ मंत्रालय निर्माणाधीन काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजना के लिए बजट के अभाव होबऽ नहीं देबाक बतौलक अछि। बुध दिन संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बैठक में बजट अर्थ मंत्रालय के सहसचिव बाबूराम सुवेदी राष्ट्रीय गौरव के ई आयोजना के लिए बजट के अभाव होबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौलन, लेकिन ओई के लेल यथार्थ में आधारित योजना लऽ कऽ आबऽ सेहो आयोजना के सचेत करौलन। भनेर लिएर आइसकेपछि भोलिका दिनहरूमा माननीय उपाध्यक्षज्यूले पनि यसलाई भन्नुहुन्छ, यसमा स्वभावैले गभर्मेन्टको ओनरसिप रहन्छ। भोलिका बजेट प्लानिङमा अलिकति एउटा के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि प्लानिङ चाहिँ रियलिस्टिक प्लानिङ ल्याइदिनु पर्यो। मन्त्रालयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले पनि भएको पाइलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ वितरण गर्दाखेरि कम्तीमा रियलिस्टिक फिगर चाहिँ हामीले दिन थाल्यौँ भने त्यो संस्थालाई इल्युजन हामी गर्दैनौँ। अहिले सबैतिरबाट चाहिँ रिसोर्सको लागि चाहिँ कम्पिटिसन छ, डिमान्डको लागि र पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कम्पिटिसन भएन। ल्याकिङ फ्याक्टर यही हो। हामीले माननीय सांसदज्यूहरू समक्ष यो भन्नुपर्छ र अब कम्पिटिसन चाहिँ पर्फर्मेन्सतिर पनि होस्। एम्हर रक्षा मंत्रालय तोकले मिति में आयोजना संपन्न कर आ ओई के लेल सरकार बजट के स्रोत के सुनिश्चितता कर परत बतौलन। रक्षा सचिव किरण राज शर्मा आयोजना तोकले मिति में संपन्न कर बजट के आवश्यक व्यवस्था मिलाव परत बतौलन। चालू आर्थिक वर्ष में 5 अरब, आगामी आर्थिक वर्ष में 55 अरब 50 करोड़, आर्थिक वर्ष 79-80 में 45 अरब 66 करोड़ आ आर्थिक वर्ष 81-82 में 34 अरब 52 करोड़ बजट व्यवस्था कर मांग कलन। करीब 1 खरब 75 अरब बजट लगवा की आयोजना 2081 साल भीतर संपन्न करबाक लक्ष्य है।
राष्ट्रीय गौरव के बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र के प्रभावित जनता जग्गा के मूल्य सरकार से ठगल गेल बतौलक। सरकार बूढ़ी गंडकी जलविद्युत आयोजना निर्माण के मात्र देखने आयोजना से प्रभावित जनता के उचित व्यवस्थापन नहीं केने प्रभावित सब आरोप लगौलक। प्रभावित जनता सब एखन धरि कोनो राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीयवासी के मांग के ठोस संबोधन के लेल काज नहीं केने आरोप लगौलक। वो सब सरकार तत्काल प्रभावित जनता के पुनर्वास के व्यवस्था नहीं केला पर सड़क में रहकर भीख मांग के अवस्था बतौलन। थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भावमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। जस्तो तपाईँको 5,35,000 दरले रोपनी। हजुर 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 20-25 लाख हजुर। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ नि लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेश गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ नि त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाको तलतिरको यो बजार व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईहरु पछि लिनु होला, तपाईहरुको छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ भन्नुभयो। त्रिपुरा सुंदरी गाउँपालिका के अध्यक्ष शंभु कुमार थापा प्रभावित जनता जनप्रतिनिधि से कोनो पहल नहीं भेल कहल बात में सत्यता नहीं रहल बतौलन। एखन सेहो स्थानीय सरकार नया घर बनाबा के लेल चलती के मूल्य पैसा देव कही रहल बतौले नहीं। आयोजनाको कार्यालयमा डेलिगेसन जाने कुराहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो आफ्नै टिम सबै आबद्ध रहेका राजनीतिक पार्टीहरू इभन हामीले वडा अध्यक्ष सम्मको सबै टिम सबै गएर हामीले पटक पटक हामीले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। मन्त्री प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदैन, टक्रकै पुगिहाल्ने, सचिव फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने, ऊर्जा मन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने, अर्थमन्त्री फेरिने बित्तिकै पुगिहाल्ने। एखन धरि करीब 40 अरब मुआवजा वितरण कैल जा चुकल अछि। जगह प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआवजा निर्धारण कैल गेल अछि। आब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग अंतर्गत स्थगित भेल खेल में चियासल यूथ क्लब के हरौलक अछि। बुध दिन त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला भेल खेल में पुलिस चियासल यूथ क्लब के 2-1 गोल से हरबैत नवम चरण के खेल में जीत निकालक अछि। खेल में पुलिस के 2 गोल केने रविशंकर प्लेयर ऑफ द मैच चुनाकर 10,000 प्राप्त कैलन। जीत संगे पुलिस 9 खेल से शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग तालिका में 10 अंक जोड़लक अछि। पुलिस लीग के 10म स्थान में रहल अछि। चियासल 9 खेल से 5 अंक जोड़कर 13म स्थान में रहल अछि। प्रथम इंडोर कॉर्पोरेट लीग क्रिकेट ICL लीग प्रतियोगिता फागुन 3 सप्ताह में हैत। हिमालय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रणाली बुद्धिन पत्रकार सम्मेलन करते ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडमी सहकार्य में प्रथम इंडोर कॉर्पोरेट लीग क्रिकेट आयोजना कर के जानकारी दिलक अछि। प्रतियोगिता फागुन 18 से 21 गते धरि हाथीबन स्थित ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडमी में हेबाक जानकारी कराओल गेल अछि। लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में खेलायल अंतर्गत शुल्क 40,000 रहत। विजेता टोली तथा उत्कृष्ट टोली के आकर्षक पुरस्कार वितरण करबाक आयोजना कैल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मध्य प्रदेशक प्रदेश सभा बैठक में प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन कर संकल्प प्रस्ताव पेश। मध्य प्रदेशक प्रदेश सभा बैठक से जांच बूझ आयोग संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत पारित। रौतहट में हिंदू समाज पर भेल आक्रमण के विरोध में हिंदू परिषद नेपाल द्वारा देश भर प्रदर्शन। बैसाख 9 गते से 20 गते धरि SEE परीक्षा संचालन करबाक निर्णय। आ पिछला 24 घंटा में देश में थप 14 गोटे की मृत्यु, 2401 गोटे में कोरोना संक्रमण। बेस अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।